हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इट मैटर्स में। दोस्तों, जो मैंने आज के दिन के लिए जो हमने वीडियो अपलोड किया था फ्राइडे को, उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपको पहले बाइंग की रैली दिखाई दे सकती है और उसके बाद आपको सेलिंग की रैली दिखाई दे सकती है, या फिर दूसरा जो कंडीशन मैंने दिया था दूसरा, अगर ये वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बिल्कुल उसी साइकोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे हुआ है। दूसरा कंडीशन मैंने दिया था कि थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद आपको बाइंग की रैली दिखाई देगी और आपको तुरंत जैसे ही बाइंग के साइन आपको दिखाई देंगे आपको तुरंत एंट्री करनी होगी, क्योंकि अगर आप एंट्री करने के लिए लेट करोगे तो आप अपने पॉइंट्स तुरंत अचीव नहीं करोगे। क्योंकि बहुत लोगों के साथ दिक्कत, मेरे साथ खुद के साथ दिक्कत क्या होती थी कि मैं यहाँ पे वेट करता बैठता था। एक्चुअली अब देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गया है और यहाँ के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे सिग्नल देखने को शुरू करता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी है इसके बाद भी मैं देखता ही रहता हूँ। देखो, चलो 52 हो जाएगा तो देखेंगे, चलो इसके आगे की कैंडल में हम एंट्री लेंगे। इस तरह के करते करते हम बहुत आखिर में एंट्री यहाँ पे कर लेते हैं, और यहाँ पे एंट्री करोगे तो देखिए टारगेट तो अचीव होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है, कभी कभार हो भी नहीं सकता है, लेकिन वो बहुत दिक्कत देगा आपको, बहुत परेशान करेगा इस तरीके से। तो ये बस सभी के साथ मुश्किल होती है, लेकिन जब आपके पास कॉन्फिडेंस है कि इसके बाद ये ऊपर ही जाता है, आप अगर हर रोज़ चार्ट्स देखते हो, अगर आपको थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल साइकोलॉजी पता चली है बैंक निफ्टी की कि किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव करता है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप वहाँ पे आराम से, क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जाने के बाद आप एंट्री करते हो, ठीक है, और उसके बाद आपका टारगेट अचीव नहीं होता है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इससे बेहतर ये है कि आप यहीं पे क्यों ना एंट्री कर लो। यहाँ पे एंट्री करने के बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो क्या दिक्कत है दोस्तों, स्टॉप लॉस तो हिट होना ही है। देर से एंट्री करो स्टॉप लॉस हिट होना है, जल्दी से एंट्री करो स्टॉप लॉस हिट होना है, तो जल्दी से एंट्री करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों को ऑनलाइन फ्री कैंडल स्टिक का कोर्स करना है, टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना है, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, वहाँ पर जाकर आप वो कोर्स बिल्कुल बिल्कुल फ्री कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखिए, वीडियो में आज मैं आपको पहले बताऊंगा कि मैंने किस साइकोलॉजी जो बताई थी उस हिसाब से किस तरह से ट्रेड लिया। देखिए, जैसे ही मार्केट शुरू हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ था यहाँ पर, और वहाँ से उसने गिरना चालू किया। तो पहले 3 मिनट तक मैंने वेट किया, लेकिन यहाँ पर मुझे पता था कि ये जो हमारा जो लेवल है सपोर्ट लेवल है, और हमें सपोर्ट पे क्या करना है, तो कॉल के लिए वेट करना है। ठीक है, तो देखिए, साइकोलॉजी के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके तो मैं कहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पुट के बारे में नहीं सोचा था, मैं यहाँ पे रुका, और जैसे ही मुझे ये कैंडल बनती हुई दिखाई दी और उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी आता हुआ दिखाई दे, तो मैंने तुरंत इसमें एंट्री की ली। और ये इसकी दूसरी जो कैंडल है ना, वो भी ग्रीन वाली ही बनी थी, यहाँ तक ग्रीन थी वो, तो इसमें मेरे 25 पॉइंट्स तुरंत निकल गए। दोस्तों, आपको मैं बताऊँ कि जैसे ही मैंने एंट्री की, विद इन 1 मिनट यहाँ पे कुछ सेकंड में ही 25 पॉइंट्स अचीव हो गए। तो ये पहला टारगेट हो गया। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ हुई जो मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि मेरे से एक, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलती नहीं होती है। देखिए, मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है, ऐसी एक ट्रेंड लाइन लगा दी अपने इस पे। देखिए, ये ऐसी एक ट्रेंड लाइन लगा दी, धीरे धीरे नीचे जा रहा था। तो अब मैंने क्या सोचा, जैसे मेरा पहला टारगेट अचीव हो गया, मैं भी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने सोचा कि चलो, ट्रेंड लाइन अगर जब ब्रेक होगी तो हम इसमें एंट्री कर ही लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसमें, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल है उसको ब्रेक करने के बाद मुझे एक्चुअली यहाँ पे रुकना चाहिए था। ठीक है, ये रेड होती है दिखना चाहिए, लेकिन मैंने इसी ग्रीन कैंडल पे एंट्री कर ली गड़बड़ी में। तो हुआ यूँ कि ऐसे करते 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 यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस हो गया हिट, पहला 25 पॉइंट का। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे हमें कॉल साइड पे अच्छा सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पता था कि यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कभी कभार इस सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो इनसाइडर्स होते हैं वो पहले सभी सेलर्स को
सभी सेलर्स को ट्रैप करके उन्हें बिल्कुल निकाल देते हैं मार्केट से और उसके बाद बाइंग की रैली देते हैं। देखिए ये साइकोलॉजी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे देखिए सेलिंग हुआ फिर बाइंग हुआ, सेलिंग हुआ फिर बाइंग हुआ, सेलिंग सेलिंग बाइंग बाइंग। ये अगर आप हर रोज़ इस चार्ट को देखते जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सभी सेलर्स को पहले मार्केट से बिल्कुल निकाला गया है बाइंग करवा के, ठीक है। अब जब सभी लोगों के यहाँ पे बाइंग, जो भी लोग बाइंग भी कर रहे हैं, ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर है वो बाइंग भी कर रहे हैं यहाँ पे, बराबर है। हमारे जैसे छोटे मोटे जो ट्रेडर है, देखिए इनमें ये जो बाइंग हुई उसमें भी रिटेल ट्रेडर है, ये जो बाइंग हुई उसमें भी रिटेल ट्रेडर है, यहाँ पे भी जो बाइंग हुई उसमें भी रिटेल ट्रेडर है, यहाँ पे बाइंग हुई रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, सेलर भी है। तो यहाँ पे क्या कर दिया है इनसाइडर्स ने, जो भी बायर आ रहे हैं स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, जो भी बायर आ रहा है स्टॉप लॉस हिट करवा, जो भी बायर आ रहा है स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, ठीक है। मतलब बायर आता है स्टॉप लॉस हिट करवाता है, उसे निकाल देता है, पूरी तरीके से बायर निकाल दिया। और सेलर भी आ रहा है तो उसका भी आप स्टॉप लॉस निकाल देंगे, कैसे? अब बायर्स का स्टॉप लॉस निकाल दिया तो देखिए यहाँ पे ये जो रैली है पूरे के पूरे सेलर्स निकाल दिए उसने, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया मैंने इसमें फिर एक बार एंट्री कर ली और यहाँ पे मेरे 24 पॉइंट्स आराम से अचीव हो गए। देखिए आप, ये एक्सपीरियंस की बात है, ये सभी के लिए नहीं हो। देखिए एक्सपीरियंस के साथ करेज भी आता है, आपके साथ करेज होगा तो आप किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। देखिए कॉन्फिडेंस होगा तो एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 ट्रेड करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने आप को कंट्रोल करोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिलता रहेगा। और आपको प्रॉफिट सिर्फ मिला नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट को बरकरार रखना है, अपने पास बैलेंस में रखना होगा। क्योंकि अगर आप बार बार ट्रेडिंग करोगे तो सुबह का प्रॉफिट शाम को लॉस में कन्वर्ट होना ज़्यादा देर की बात नहीं है, ठीक है। तो यह तो आज किस तरह से मैंने ट्रेड किया ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया। आप देखिए दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये ट्रेडिंग नहीं था अभी का, लेकिन अब मैं हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आज हमारे लिए ट्रेड बना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से नीचे आ गया, देखिए ये जो 15 मिनट का कैंडल बना है उससे मैंने उसके पहली जो कैंडल 15 मिनट का उसको मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जब जाएगा तो वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा, तो हम रेजिस्टेंस के पास सिर्फ पुट के बारे में सोचते हो। तो मैं यहाँ पे वेट किया और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जैसे ही इस कैंडल में, ठीक है, इस कैंडल ने जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे तुरंत इस कैंडल में एंट्री नहीं किया। पहली गलती याद आएगी मुझे कि मैंने सेकंड कैंडल में एंट्री करना है। तो इस कैंडल में जैसे ये रेट दिखा था इसमें एंट्री कर लिया और यहाँ पे 25 पॉइंट्स टारगेट अचीव हो गया। अब उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया है, इसमें भी नहीं लिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं लिया है। 2 से 3 ट्रेड वो भी कॉन्फिडेंट है आप तभी लेना है, क्योंकि अगर उसमें से एक ट्रेड में भी लॉस हो जाता है तो आप 1-2 ट्रेड में अच्छी तरह से अपना बैलेंस लेके घर जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा ट्रेडिंग, यहाँ पे किस तरह से हुआ। अब मैं कुछ लेवल्स आपको दूंगा। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हमने जो भी पुल बैक्स निकाले थे, देखिए यहाँ पे उस दिन पुल बैक निकलता, ये रेड जो लाइन है वो पुल बैक है हमारे, बिल्कुल पुल बैक पे ही काम हुआ है। देखिए पुल बैक के पास आके ही मार्केट यहाँ पे घूमा है, ठीक है, बराबर है। तो ये और नीचे भी देखिए जैसे ही हमारा पहला 15 मिनट के कैंडल का जो लो है वो पुल बैक के ऊपर है, उसके बाद ही मार्केट घूमा है। तो पुल बैक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, पुल बैक की तरफ ध्यान देती जाइए। और हर एक वीडियो में देखिए आप, अगर आप मेरा हर एक वीडियो देखते हो बिल्कुल भी स्किप ना करते हो, तो आपको पुल बैक्स किस तरह से निकालना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना है, किस तरीके से साइकिल की बेस पे काम करना है, आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं सारे ड्राइंग निकाल देता हूँ यहाँ से। और अब आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कि कल के लिए हमें क्या किस तरीके से रणनीति बनानी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो हमारे लिए कल के लिए होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ये है। तो रेजिस्टेंस का ब्लू कर दिया, सपोर्ट हमारे लिए है, ठीक है। अब पुल बैक तो जो कल थे वही पुल बैक हमारे लिए होंगे, आज भी वही स्ट्रॉन्ग है। और देखिए यहाँ पे वो पुल बैक है, क्योंकि ये भी यही पुल बैक काम करेंगे कल भी, ठीक है। तो ये एक पुल बैक हो गया रेड वाला, और ये आज का पुल बैक हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, ठीक है। तो ये 2 पुल बैक हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, कल क्या हो सकता है, हमारे अंदाजे से क्या हो सकता है। देखिए साइकोलॉजी लेवल पे भी बताऊँगा आपको, और यहाँ पे कुछ दिखा के भी बताऊँगा कि आपको किस तरीके से। देखिए यहाँ पे कुछ लेवल्स दिखाऊंगा। 43,500 की लेवल अगर ब्रेक करता है मार्केट, और 43,500 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, तो आपको ऊपर की रैली 101% दिखाई देगी। कल चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट एक तो ऊपर की तरफ बढ़ता जाए या फिर साइडवेज या फिर न्यूट्रल रहे, ठीक है। मार्केट देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मार्केट एक तो ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ता जाए या फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस कल के लिए बनेंगे, ठीक है।
नीचे की तरफ के चांसेस कम है। लेकिन अगर गलती से भी मार्केट नीचे की तरफ आ गए और 40 यहाँ पे जो हमारा जो लेवल है 43,300 के लेवल को ब्रेक करके और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट आपको डायरेक्टली 43,000 तक भी लेके जा सकते हैं, पर उसके नीचे भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन वो नीचे जाने के चांसेस मुझे यहाँ पे कम लग रहा है। देखिए अब मैं साइकोलॉजी लेवल पे आपको कुछ बताऊँगा। दो साइड से बताऊँगा आपको, ध्यान में रखिए, और दोनों साइड में बाइंग और सेलिंग बताऊँगा। ठीक है, देखिए पहले तो मार्केट अगर कहीं पे भी ओपन हो, यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, ऊपर ओपन हो, गैप अप हो, गैप अप हो, कुछ भी हो, आपको मार्केट बाइंग की रैली दिखाएगा। तो अभी सभी लोगों में क्या आएगा कि यार चलो कल भी बढ़ा था लास्ट में, अभी और भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे मार्केट बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा और फिर नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आएगा पहले बाइंग की रैली देखिए, अगर उसे नीचे आना है तो ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर बढ़ेगा फिर नीचे आएगा। जैसे मैं हर रोज बताता हूँ फुल बैक टिक्स, और अगर ऐसा नहीं है, अगर उसे ऊपर जाना है तो ऊपर जाते वक्त ऐसा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो ये आपको मैंने जब अगर मार्केट पहले बाइंग की रैली देगा तो क्या सिचुएशन करनी है। देखिए अब आपकी एंट्री यहाँ पे कहाँ होने वाली है, अगर पहले बाइंग की रैली दी थी और आपको सेलिंग के सिग्नल दिखते तो आपको एंट्री सेलिंग साइड में होगी, यहाँ पे ऊपर में। ठीक है अब देखिए दूसरा मैं आपको साइकोलॉजी बताऊँ, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, नीचे हो, गैप डाउन हो, गैप अप हो, या फिर सेम लेवल पे हो, आपको अगर मार्केट सेलिंग के रैली दिखाता है तो आपकी इस लाइन में ट्रैपिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी एंट्री बाइंग के लिए यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, नीचे के लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री कर लेनी है, तुरंत एंट्री कर लेनी है, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो या फिर कुछ भी हो, और इसमें आपको 25 पॉइंट लेके मार्केट से निकल जाना है दोस्तों। एक ही ट्रेड करिए, ज़्यादा ना ट्रेड करिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद अगर मार्केट को इस यहीं पे मार्केट आके डिसाइड करेगा कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर उसे ऊपर जाना है तो ये नीचे जाएगा, फिर नीचे आएगा, आपको डराएगा, और उसके बाद ये पुल बैक टूट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और अगर ऊपर नीचे जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, और फिर नीचे आके आपको यहाँ पे एम पैटर्न बना के यहाँ पे डराएगा दोस्तों। जैसे इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये जो पहली लाइन है ना, इसे में आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। यहीं पे आप कॉन्सनट्रेटली यहाँ पे काम करो, और अगर पहली लाइन में आपको नहीं मिलता है तो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी है, उस 15 मिनट की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। तो इस तरह के अच्छे वीडियो के साथ आपसे वैसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।